देश के सबसे सम्मानित मीडिया समूह लोकमत के सबसे बड़े अवार्ड शो लोकमत महाराष्ट्र ऑफ द ईयर के 12वें एडिशन का आयोजन मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत सरकार में शामिल मंत्री, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ प्रमुख अधिकारी समेत सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। लोकमत महाराष्ट्र ऑफ द ईयर न सिर्फ महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अवार्ड शो है, बल्कि देश के सबसे सम्मानित और नामी अवार्ड्स में भी इसकी गिनती की जाती है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि इस बार के एडिशन में किसे किसे लोकमत महाराष्ट्र ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं लोकमत समूह के चेयरमैन विजय दर्डा जी ने इसको लेकर क्या कहा। लोकमत ने जिन्हें सम्मानित किया वे ग्लोबल टीचर आइकॉन बने हैं। उसी प्रकार से क्रीड़ा क्षेत्र के अंदर स्मृति मानधना इनकी खोज की, उन्हें सम्मानित किया और आगे चलकर वो भारतीय महिला क्रिकेट की वे कैप्टन बनी। और उसी के साथ साथ में महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि जिन्होंने उत्कृष्ट कार्यक्रम किया हुआ है, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया हुआ है, ऐसे उस वक्त के नगर विकास मंत्री, इन्हें हमने उस वक्त में उनके कार्य के लिए सम्मानित किया था और आगे चलकर वे इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। नागपुर के सत्यनारायण नुवाल, इन्हें महाराष्ट्रीयन पुरस्कार मिला और आज वे एम्यूनेशन बनाने में पूरे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वे। और अभी वे हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनके रोबोट, इस भारतीय क्षेत्र में बनने वाले रोबोट का उद्घाटन किया हुआ है। उसी प्रकार प्रशिक्षण कंपनी के आनंद देशपांडे, यह जागतिक कीर्ति के उनकी कंपनी बनी है। यहां पर केवल पुरस्कार नहीं होता है, तो जूरी के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है और विचार ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिन विचारों के माध्यम से हम एक राज्य की सांस्कृतिक और विकास की दृष्टि को हम लोग एक रूप देते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस साल के विनर कौन कौन रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्पोर्ट्स कैटेगरी की। इस कैटेगरी में महाराष्ट्र के बेटे और इंटरनेशनल हाई जंपर सर्वेश कुशारे को खेल के क्षेत्र में उनके खास योगदान के लिए सम्मानित किया गया। गांव के एक नौजवान की ग्लोबल लेवल पर यह छलांग महाराष्ट्र के हजारों उभरते एथलीटों के लिए प्रेरणा बनेगी। सर्वेश की सफलता की तारीफ करते हुए गणमान्य लोगों ने उन्हें आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए शुभकामनाएं भी देने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में धाराशिव के जिला परिषद स्कूल के टीचर उमेश खोसे को सम्मानित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें इस बार इस अवार्ड से नवाजा गया है। इसके बाद पब्लिक सर्विस और सोशल सर्विस के क्षेत्र में अमरावती के मतीन भोसले को सम्मानित किया गया। अमरावती और आसपास के इलाकों में जो उन्होंने काम किया है वो काबिले तारीफ रहा है। सरकारी स्वास्थ्य विभाग में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुणे के सासुर अस्पताल की डॉक्टर आरती केनीकर को लोकमत महाराष्ट्र ऑफ द ईयर 2026 से नवाजा गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर ज्ञानदेव चोपड़े को इस बार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर ज्ञानदेव चोपड़े धामनगांव स्थित SMBT मेडिकल कॉलेज के शरीर रचना विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हैं। उन्होंने पिछले 22 वर्षों में दुर्लभ आनुवंशिक रोगों पर काम किया है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 15,000 रोगियों और उनके परिवारों की सेवा की है। वे डाउन सिंड्रोम केयर एसोसिएशन के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। वे पिछले 20 वर्षों से विभिन्न सशक्तिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिवार की सहायता कर रहे हैं।
बॉम्बे अस्पताल के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर गौतम भंसाली को सार्वजनिक सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक भव्य समारोह में उनके सामाजिक कार्यों और चिकित्सा सेवाओं को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गौतम भंसाली सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि हजारों मरीजों के लिए आशा की किरण बन गए हैं। डॉक्टर भंसाली कोविड-19, डेंगू, मलेरिया और HIV जैसी गंभीर संक्रामक बीमारियों के एक प्रख्यात विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कई जगहों पर काम किया है। बॉम्बे अस्पताल में वो हर साल सेवा देने का काम करते हैं और वो काफी सक्रिय रूप से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इसके बाद BKT इनोवेटर इन एग्रीकल्चर की कैटेगरी में जलगांव के रावेर तालुका के विशाल अग्रवाल को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। बिजनेस के क्षेत्र में नासिक के ऋषभ इंस्टीट्यूट लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नरेंद्र गोलिया को महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर से इस बार सम्मानित किया गया है। स्टार्टअप की कैटेगरी में पुणे के टोरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भरत गीते को इस बार महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। उनके इस क्षेत्र में काम को काफी सराहा गया है। IPS अधिकारियों के क्षेत्र में गढ़चिरौली के SP नीलोत्पल को सम्मानित किया गया। नक्सल प्रभावित इलाके में किए गए उनके कामों के चलते उन्हें ये सम्मान हासिल हुआ है। वहीं IAS अधिकारियों की कैटेगरी में नंदुरबार की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉक्टर मिताली सेठी को इस साल महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। राजनीति की अगर बात करें तो मुंबई भाजपा के अध्यक्ष और बीजेपी के दिग्गज नेता अमित साटम को लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें राजनीति में उभरते हुए नेता की श्रेणी में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा कोल्हापुर के लोकप्रिय नेता और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आंबेडकर को इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि उन्हें प्रभावशाली राजनेता के रूप में काफी सराहा गया है और उन्हें इसी कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने जिस तरह से काम किया है उसकी तारीफ लगातार हो रही है। इसके अलावा मराठी सिनेमा के बादशाह और दर्शकों के चहेते अशोक सराफ, जिन्हें अशोक मामा के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें एक और सम्मान से नवाजा गया है। महाराष्ट्र भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों के बाद अशोक सराफ को इस बार के लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस विशेष अवसर पर अशोक सराफ के साथ उनकी पत्नी और अभिनेत्री निवेदिता सराफ भी मौजूद थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अशोक सराफ को लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। तो इस तरह से महाराष्ट्र का सबसे सम्मानित और सबसे चर्चित अवार्ड शो संपन्न हुआ, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को एक बार फिर से उन्हें उनके काम को लेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है।